टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अच्छा हुआ आप आ गई भाभी। ये अमल की शादी के लिए एक छोटी सी रकम है, आप रख लें। ये क्या सजाद, ये मैं कैसे ले सकती हूँ? अमल और शिराज की शादी की जिम्मेदारी मुझ पे है, तुमसे पैसे कैसे लूंगी? तो क्या अमल और शिराज मेरे कुछ नहीं लगते? नहीं, ऐसा मत समझो, मेरा कहने का ये मकसद नहीं था। तुम्हें भी तो मुकद्दस की शादी करनी है, हजारों अखराजात होंगे, ऊपर से ये। भाभी आप उसकी फिक्र बिल्कुल ना करें, मैं सारे इंतजाम कर चुका हूँ। और फिर भाईजान के जाने के बाद अमल और शिराज को तो मैंने अपनी ही औलाद की तरह समझा है, तो फिर मेरी भी तो जिम्मेदारी बनती है। तुमने तो मेरा बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया है सजाद। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, तसव्वुर भी नहीं कर पा रही थी कि मैं दो शादियां किस तरह से करूंगी। उनके अखराजात मुझे तो हौल उठ रहे थे। तुम्हें भाभी देखें, आपको किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये रकम मैं ऐसा करता हूं कि अमल की शादी की तमाम जिम्मेदारी उठा लूंगा। शुक्रिया सजाद। नहीं नहीं, मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही है? ये तू क्या कह रहा मोहित? तुझे जॉब ढूंढने की क्या जरूरत है? मेरे होते हुए तुझे किसी बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए। यार मतलब मैं कब तक ऐसे यहाँ पे खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ यार मोहित, ये तू क्या बात कर रहा है? तू मुझ पे बिल्कुल भी बर्डन नहीं है, तू मेरा दोस्त है यार, और जब तक चाहे यहाँ तू रह सकता है, मुझे कोई एतराज नहीं है। नहीं यार, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मैं तू मेरी बात को समझ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैंने इतना पढ़ा है, मैं उसको यूटिलाइज करना चाहता हूँ। मैं किसी की भी सपोर्ट नहीं चाहता, ना तेरी, ऑनेस्टली अब बाबा की भी सपोर्ट बिल्कुल नहीं चाहता। तो ठीक है, तू जॉब ही करना चाहता ना, तो तू मेरी बिजनेस फर्म में मेरे साथ काम करेगा। खास बात तो यार प्लीज इनकार मत करना, मुझे भी अपनी फर्म में तेरी बहुत ज़रूरत है यार। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा ओके फाइन। तुम्हें पता था कि मोहित घर छोड़ के चला गया? मुझे पता था, और तुमने मुझे नहीं बताया, और उस मोहित ने भी मुझसे छुपाया। क्या करती हैं आप जानकर? कोई फायदा ही नहीं है इस बात को सोचने का। आप पता नहीं क्यों ऐसी परेशान हो रही हैं। परेशानी की बात तो है ना बेटे, मोहित घर छोड़कर चला गया और आमना मुझे इसका जिम्मेदार समझ रही है। खाला से बात हुई थी आपकी? फोन आया था उसका। क्या कह रही थी वो? उसको लगता है मेरी और मेरी बेटी की वजह से उसका बेटा उससे दूर हो गया। इसमें आपका क्या कसूर है अम्मी? उसको तो ऐसे ही लगेगा ना बेटे, मेरी और सज्जाद की शादी का तावान उसने ही भरा था ना, सरमत से शादी करके। मुझे कुछ नहीं पता, मैं अभी उससे फोन करके बात कर रही हूँ और उससे कह रही हूँ कि वो फौरन से अपने घर वापस चला जाए। कोई जरूरत नहीं उसे कोई बात करने की। उसने जानबूझकर मुझसे ही बात छुपाई, और यहाँ पे मैं तुम दोनों को दोबारा मिलवाने की उम्मीद लगाकर बैठी हुई हूँ। ये आस भी आप ही ने उसको दिलाई थी, वरना वो तो ये सब कुछ कबूल कर चुका था।
अपनी औलाद को खाई में गिरते देखेगा तो कुछ तो करेगा इंसान। रहने दे अम्मी, जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो इस बारे में सोचने का भी क्या फायदा है। नहीं नहीं भाई, मैं नहीं होने दे सकती तुम्हारे साथ ये ज्यादती। मैं तुम्हें इन लोगों के रहमो करम पर नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है अम्मी, जो होना था वो हो चुका है। और वैसे भी मैं इस रिश्ते से खुश हूँ। जी जी, वो तो नजर ही आ रही है आपके चेहरे पे खुशी। खुद बात करूंगी मोहित से भी और उसके वालिदैन से भी। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर मोहित को इतना एहसास होता तो उसने अपने माँ बाप को राजी कर लिया होता। यही बात तो तुम नहीं समझ रहे हो बेटे, इसमें मोहित का कोई कसूर नहीं है। ये जिद सिर्फ सरमद कर सकता है। शम्मी ने मुझे किस आजमाइश में डाल दिया है। मैं फारिस को धोखा नहीं देना चाहती, मगर मैं क्या करूं? चाहने के बावजूद भी असद को अपने दिल से नहीं निकाल सकती। तो फिर फारिस के साथ मुनाफिकाना जिंदगी कैसे गुजारूंगी? कैसे? जी क्या बात है बेटा, तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हुई हो? तैयार नहीं हुई? हमें शॉपिंग जाना है। I'm sorry, मेरे सर में दर्द है, मैं नहीं जा सकूंगी। क्या मतलब है नहीं जा सकती? तबीयत ठीक नहीं है, आप अकेली चली जाएं। अकेली चली जाऊं? घर में 2-2 शादियां हैं अमल, मैं अकेले क्या क्या संभालूंगी? तुम्हें अपनी माँ का बिल्कुल ख्याल नहीं है? मैं कल अकेली जहां क्या क्या कर सकती हूँ? ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं सच में ठीक नहीं हूँ मम्मी, मैं नहीं जा सकूंगी। आप शहराज भाई के साथ चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, एक चीज याद रखना, कल समीना आपा कराची आ रही है। कल तक तुम्हारी तबीयत ठीक हो जानी चाहिए, क्योंकि निकाह के जोड़े की शॉपिंग तुम आपा और फारिस के साथ करोगे और मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती। जी चलो फिर मैं शिराज के साथ जाके मुकद्दस की शॉपिंग कर लेती हूँ, कम से कम वो अपनी पसंद से उसके लिए कपड़े ले लेगा।
मुझे मिलना है तुमसे, बहुत ज़रूरी। जी जी आई मीन खाला, मैं भी आपसे मिलना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। ठीक है, तुम मुझे अपना एड्रेस भेजो, मैं आती हूँ। जी, अपना ख्याल रखना बेटे, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। थैंक यू, हम आपको बताते हैं। ओके मैम, थैंक यू। हम यहाँ क्यों आए? बताती हूँ बेटे, बताती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटे। मोहित बेटे, जो कुछ भी, ये सब जो कुछ भी हुआ है, उसके बावजूद मेरे ज़हन में कोई डाउट नहीं है कि मुक़द्दस के लिए तुमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। लेकिन मेरी खुशी तो आप सबने मिलकर मुझसे छीन ली। कैसी बातें कर रहे हो बेटे? मैं तुम्हारी खुशी तुमसे कैसे छीन सकती हूँ? इसलिए मोहित, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया है कि तुम दोनों मिलकर जो भी कदम उठाओगे, मुझे हमेशा अपने साथ पाओगे। आप सच कह रही हैं? क्या कह रही हैं? मिनट बेटे, तुम दोनों शादी कर लो। ये आप क्या कह रही हैं खाला? मेरा लेकिन तुम्हें मुझसे ये वादा करना होगा कि तुम मुक़द्दस को अपने ख़ानदान में वो मकाम दिलवाओगे जो इसका हक है। अम्मी प्लीज़। बोलो। खाला, जब आपने अपनी मर्जी से शादी कर ली थी तो आपको अपने खानदान में मिला वो मकाम? अगर आप नाना नानी को शामिल करके उनकी मर्जी से ये शादी करते तो क्या आसान ना होती सर? शायद लेकिन बेटे, जैसे अपनी मर्जी की शादी की कोई गारंटी नहीं होती ना, वैसे अपने बड़ों की मर्जी की शादी की भी कोई गारंटी नहीं होती। और हमें ये सब कुछ करने का कोई शौक नहीं था। मेरे घर वालों ने सजाद को मौका ही नहीं दिया, हमारी बात ही नहीं सुनी, वरना हम कभी भी इस तरह घर वालों को
और मेरे जाने के बाद उन्होंने क्या किया? बिल्कुल वही ज्यादती उन्होंने आमना के साथ की। पूछिए उससे उसकी मर्जी। मैं सरमत के साथ शादी करके, जबकि मैं ये कितना और अब वही लोग तुम दोनों के साथ भी यही ज्यादती कर रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि जिन्हें सबसे ज्यादा तुम्हारी तकलीफ को समझना चाहिए वो सबसे ज्यादा रिजिड हो रहे हैं। सज्जाद भी और सरमत भी। इसलिए कह रही हूँ बेटे, तुम दोनों कर लो शादी। नहीं खाना। मैं मुकद्दस को किसी ऐसे रास्ते से अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहता जिसके बाद ये पूरी दुनिया के सामने नज़र उठा के जीने के काबिल ना रहे। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं बाबा को मना कर आपके घर लेकर आऊंगा और इज्जत से इसे ब्याह कर लेकर जाऊंगा। आई प्रॉमिस। सरमत बेटे, तुम समझ नहीं रहे हो, वक्त बहुत कम है। जानता हूँ, इसलिए कोशिश करूंगा कि सब कुछ बहुत जल्द हो जाए। ट्रस्ट मी। भाई, आपकी दवाई का टाइम हो गया, चलो। रहने दो, नहीं खानी मुझे दवाई शवाई। नहीं, मैं रहने नहीं दे सकती। आपको मेरे लिए और अम्मी अब्बू के लिए ठीक होना पड़ेगा। हम आपको पहले की तरह सेहतमंद देखना चाहते हैं। रही बात मेरी खुशियों की, तो आपने तो हमेशा मेरी खुशियों का बहुत ख्याल रखा है। जो आपसे कोई शिकायत नहीं है। इंसान के नसीब में जो खुशियाँ लिखी होती हैं ना, वो उसे मिलकर रहती हैं। आप प्लीज़ टेंशन मत लें। अम्मी और अब्बू ने मेरे लिए जो फैसला किया है, मैं उससे मुतमईन हूँ। मैं जानती हूँ कि वो मेरी भलाई चाहते हैं। भाई प्लीज़ प्लीज़ मेरी खातिर मेरे लिए दवाई खा लेना प्लीज़। तो पता है, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप इस तरह सहारों के, मैं चाहती हूँ आप मजबूत रहें। चलें खाएं। थैंक यू। थैंक यू। वैसे दिन ब दिन बहुत जिद्दी होते जा रहे हैं आप। जी भाई, ऑलराइट, बाय। हे मोहित। हे, क्या हाल है? आई एम गुड। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ फाइल्स देख रहा था। तुम बताओ क्या हुआ? ब्रो ने प्रॉमिस किया था कि आज मुझे अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जाएंगे। अभी फ़ोन किया और कह रहे थे कि
आज बहुत लेट हो जाएगा काम पे, तो वेरी कन्वीनियंटली ही सेड एक्सक्यूज्ड। अच्छा सुनो, तुम चलोगे मेरे साथ शॉपिंग पे? अब ओके, आई नो तुम भी बिजी हो, मैं किसी और दिन शॉपिंग पे चली जाऊंगी, डोंट वरी। मैं ले जाता हूँ तुम्हें शॉपिंग पे। सच? तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगे? ऑफ कोर्स। मैं बस ये चेंज करके आता हूँ, फिर चलते हैं। ओके? ओके। आई एम वेटिंग। ओके। नहीं, वो वाली दिखाई। हाय, मी एक मिनट जरा इधर आना चाहती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो मैम? मैं हुसैन के लिए कपड़े देखने आई थी, मगर तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? परेशान नहीं हो, अम्मी थी ना इसलिए थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। शादी का जोड़ा पहना है, तुम और समरा शादी कर रहे हो? नहीं, मैं और समरा शादी नहीं कर रही है, मेरी छोटी बहन की शादी हो रही है। हमारे जो दूल्हा भाई है ना, उनके लिए ड्रेस ले रहे थे। हमारे रिवायत होती है ना, तो मेरी हाइट और फिजिक दूल्हा भाई जितनी थी, तो अम्मी मुझ पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। तो ओह आई सी, मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू। आई एम सो सॉरी, मुझे अंदर जाना पड़ेगा, अम्मी वेट कर रही है, तो बाद में मिलें। हाँ, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, और अपनी सिस्टर की शादी में मुझे इनवाइट करना नहीं भूलना, ओके? हाँ। तुम जेंट्स के लिए कपड़े ढूंढ रही हो ना? हाँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सामने बिल्कुल ना स्ट्रेट बहुत अच्छी शॉप है जेंट्स के लिए। यहाँ पे इतना कुछ खास वैरायटी है नहीं, मैं खुद यहाँ से निकलने वाला हूँ। बहुत अच्छे कपड़े मिल जाएंगे तुम्हें वहाँ। चलो ठीक है, ओके, होती है मुलाकात। बाय। मम्मी हो गया, ये वाली ठीक है, फिर इसका मतलब है सही है। ये वाली रख। पैक तो कर दे। लड़की कौन थी? लड़की मेरे दोस्त की बहन है ना, यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ती है, तो इसका शोल्डर का मसला लग रहा है मुझे। आ जाएगी? अच्छा, और सिर्फ दोस्त की बहन है या कुछ और भी? दोस्त की बहन ही है, क्या हो गया? ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये वाली पैक कर दो। क्या कह रही थी? अम्मी कुछ नहीं कह रही थी, बस शॉपिंग करने आई हुई थी। ठीक है, आई भी होगी शॉपिंग करने,
लेकिन शादी पे दोस्तों को बुलाने की जरूरत नहीं, सिर्फ फैमिली फंक्शन है। ठीक है, फिर ये वाली सही है शेरवानी ना? सही है भाई, ये पैक कर दूँ। तुमने और तुम्हारे पापा ने मुझे किस आजमाइश में डाल दिया है। बिल्कुल तन्हा रह गई हूँ मैं। इतनी अजीब सी सिचुएशन में फंस गई हूँ। ना तुम्हारा साथ दे सकती हूँ और ना ही मैं सरमत को छोड़ सकती हूँ। बस बेटा, बहुत हो गई ना। अब अपनी माँ को सजा मत दो, वापस आ जाओ प्लीज। हेलो मोहित, मैं शराज बात कर रहा हूँ। हाँ, मैंने आपको इनवाइट करना था दरअसल, इसलिए फ़ोन किया। आखिरकार आप असद कितने अच्छे दोस्त हैं। इस जुम्मे को ना मेरा निकाह है, मुकद्दस के साथ। खुदा हाफिज़। इस जुम्मे को ना मेरा निकाह है, मुकद्दस के साथ। यार मोहित, तू यहाँ बैठा यार। एक गुड न्यूज़ है। हाँ हाँ, क्या हुआ? यार कियानी इंडस्ट्री से मेल आई है, उन्होंने हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और हमारी फर्म के साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है यार, वो तो बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत नाम है उस कंपनी का। तो ठीक है, कल से तू हमारी फर्म ज्वाइन कर रहा है और हम दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। कल से तू मेरे साथ चल रहा है ऑफिस, ठीक है? क्या हुआ मोहित, तू क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है मुझसे? बोलना यार, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ। यार वो निकाह है इस जुम्मे को, शिराज का और मुकद्दस का। सोनिया, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ नहीं, वो शॉपिंग का इनका कुछ सामान रह गया था, वो मैंने कर दिया। हेलो। ठीक है। देखो जनाब, तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारे लिए क्या लाजवाब शॉपिंग की है भाई। तुम भी मानोगी कि जहेज होता क्या है। कितना प्यारा कलर है, देखो ना। अच्छा है। हाँ है तो बहुत अच्छा, बहुत प्यारा लगेगा तुम पे। अच्छा पता है क्या, मैंने तो आज ही फर्नीचर का ऑर्डर भी दे दिया है। अच्छी बात है, वक्त पे डिलीवरी हो जाएगी। उफ,
भाई मैं थक गई तुम्हारी शॉपिंग करने में। काम करो, ये कपड़े पैक हुए हुए, इनको संभालो और मेरे लिए एक कड़क चाय बना के लाओ। हाशर खराब हो गया है मेरा तो शॉपिंग कर करके, थोड़ा आराम करना चाहिए। जाओ, शाबाश। हाँ जी, अरे खुद ही आके संभाले। अरे फोन कहाँ है? रज़िया, हेलो, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? हाँ अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ हो गया। तुम यकीन नहीं करोगी क्या कमाल की शॉपिंग करके आई हूँ मैं। मेरे और मुकद्दस के निकाह का सुनकर वो मोहित तो जैसे मरने वाला हो गया था। अगर मुकद्दस को उसके आशिक की हालत का पता चल जाए, कैसे उसकी जुदाई में मजनू बना फिर रहा है, तो न जाने किस तरह रिएक्ट करेगी वो। मुझे उसे बताना तो पड़ेगा। एक तो ये फजूल लड़की मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई। जब तक शादी नहीं हो जाती ना, उसको टालना पड़ेगा। हेलो समरा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कॉल अभी अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि मैं अम्मी के काम से नहीं, बिजनेस के काम से आउट ऑफ स्टेशन जा